नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। इतने दिनों के सेपरेशन के बाद आखिरकार आज आदित्य और नेहा एक दूसरे के सामने थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ उमड़ रहा था, लेकिन जताने की हिम्मत दोनों ही नहीं कर पा रहे थे। जहां आदित्य उससे उसके जाने के कारण पूछ रहा था, तो वहीं नेहा के पास शांत रहने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था। आदित्य बात करते हुए उसके इतना करीब आ गया था कि नेहा की तेज धड़कनें वो साफ सुन पा रहा था। घबराई हुई नेहा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन कुछ तो महसूस हो रहा था जिसके चलते आदित्य की करीबी अब उससे रोकी नहीं जा रही थी। कोई वैलिड रीजन हो तो बताओ ना, आई एम लिसनिंग। आदित्य ने धीरे से नेहा के ओर भी पास आते हुए उसके कानों में कहा। इसके बाद नेहा की सांसें और भी तेजी से ऊपर नीचे अब होने लगी थी। वो बस अब एक ही बात कह रही थी, मुझे जाने दो, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि वो बस नेहा के अंदर तक ही रह गई थी। आदित्य ने आहिस्ता अपने हाथों से उसके चिन को ऊपर किया और उसके घबराए हुए चेहरे पर एक फूंक मारी। ऐसा होते ही नेहा ने अपनी दोनों आंखें शर्म से बंद कर ली। उसके शरीर के हर एक रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ चुकी थी कि अब क्या होने वाला था, लेकिन न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं पाई। आदित्य ने धीरे से अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। इस गर्माहट को दोनों कई दिनों बाद महसूस कर रहे थे। नेहा के दिमाग में पहले तो ये चल रहा था कि ये सब शायद अब ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अब उसे आदित्य का एहसास हुआ, नेहा भी खुद को रोक नहीं पाई। अगले ही पल उन दोनों के बीच ना तो कोई सवाल था और ना ही कोई जवाब। नेहा ने शर्म से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी और अब आदित्य उसके दोनों गालों को छूते हुए उसके ओर भी करीब जा रहा था। वो कुछ कहना चाहती तो उससे पहले ही आदित्य उसे अपनी ओर कसकर पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे इसी किस में आदित्य उसे कई सवाल कर रहा था और नेहा उनका जवाब दे रही थी। धीरे से आदित्य के हाथ अब नेहा की कमर के आगे पीछे लिपट गए। नेहा के पैर और बाल कब हवा में लटकने लगे उसे भी खुद पता ही नहीं चला। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उसे अपनी गोद में उठा लिया। एक तो इस दौरान नेहा शर्म से नजरें झुकाए बस नीचे देखे जा रही थी। उसकी बोलने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। आदित्य ने अगले ही पल उसे ले जाकर अब बिस्तर पर लेटा दिया। आज वो अपनी सारी शिकायतें एक साथ कह देना चाहता था। देखते ही देखते वो एक दूसरे की बाहों में ऐसे समा गए जैसे हवा में खुशबू। नेहा के दिमाग में कई बार ये ख्याल आने की कोशिश कर रहा था कि अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इतने दिनों की दूरी उसने बनाई थी, लेकिन आज मिलते ही वो दूरी मिनटों में ही खत्म हो गई थी। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। उनके बीच अब कुछ भी नहीं था जो छुपा हो। भले ही नेहा ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन आदित्य अच्छे से जानता था कि नेहा अपनी मर्जी से उसे छोड़कर नहीं गई थी। अगले दिन सुबह जब नेहा की आंख खुली तो उसके बगल में हैंडसम आदित्य सो रहा था। उफ, नेहा ने इतना कहते हुए अपना सिर पकड़ लिया। उसे याद था कल रात का एक एक लम्हा जिसे उसने बड़ी खूबसूरती से जिया था। ये सोचकर ही उसका चेहरा अब शर्म से पूरा लाल हो चुका था। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती। मुझे आदित्य के उठने से पहले यहाँ से निकलना होगा। नेहा ने मन ही मन सोचा और अपने आसपास बिखरे कपड़ों को देखने लग गई। उसने धीरे से ब्लैंकेट के ऊपर हाथ रखकर अपने कपड़े उठाए और बिना ज्यादा हिले उन्हें पहनना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य की नींद में जरा भी खलल हो और वो उठ जाए, क्योंकि अगर वो उठ गया तो कल रात की तरह वो उसको फिर से जाने नहीं देगा। जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से उतरकर दरवाजे तक पहुंची, पीछे से भारी आवाज आई जिसमें आदित्य ने कहा, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बिना कुछ बोले ही यहाँ से जाना चाहती हो? तुम्हारे अंदर कुछ अकल बची है या नहीं? ये आवाज सुनते ही नेहा के पैर रुक गए। उसकी घबराहट बढ़ने लगी और ऐसी में भी अब उसे पसीने आ गए। वो जानती थी कि आदित्य कितने गुस्से में होगा, इसलिए उसकी पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने पीछे मुड़ते हुए बहाना देकर कहा, वो मैं तो बस नहाने जा रही थी। नहाने तो जा ही सकती हूँ ना। नेहा ने ऐसे बोलने की कोशिश की ताकि आदित्य को उसके झूठ में भी सच्चाई सुनाई दे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते ही आदित्य सच और झूठ का पता खुद ही लगा लेता था।
वैसे बाथरूम उस डायरेक्शन में है, तुम गलत तो नहीं जा रही हो ना? आदित्य ने अपने हाथ के इशारे से बताया। नेहा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एम्बेरसमेंट में अपने आप को कहाँ छुपाए। अब बाहर जाते जाते ना चाहते हुए भी उसे बाथरूम की तरफ मुड़ना पड़ रहा था। बाथरूम के अंदर जाते ही नेहा को लग रहा था जैसे ये एक अलग ही दुनिया है। वहां रखे बड़े से बाथटब और उसमें लगी एसेसरीज बिल्कुल ही यूनिक थी। उसे तो लगने लगा था जैसे वो एक सोने के पिंजरे में आकर कैद हो गई थी। उसे यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, उसके शरीर पर उनके प्यार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आसपास उसने देखा, लेकिन यहाँ से निकलने की कोई भी जगह नहीं थी। उसने चुपचाप शावर ऑन किया और अपने भारी मन को हल्का करने की कोशिश की। बड़ी देर तक वो शावर के नीचे ही खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदित्य से अलग रहकर बस कुछ सोचना चाहती थी। लगभग 1 घंटा होने के बाद बाहर से अब आवाज आई। अंदर सो गई क्या? बाहर आने का इरादा है या मैं अंदर आऊं? आदित्य की ये बात सुनकर नेहा को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आदित्य अचानक से इतने अच्छे मूड में कैसे था। जस्ट शट अप, नेहा ने गुस्से में चिढ़ते हुए झट से अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो आदित्य उसके ठीक सामने ही खड़ा हुआ था। नेहा उस पर अपना सारा गुस्सा उतार देना चाहती थी, लेकिन आदित्य का चेहरा देखकर न जाने क्यों उसे क्या हो जाता था। उसके बाल पूरे गीले थे, जिनसे पानी की बूंदें टपक टपक कर जमीन पर गिरी जा रही थी। तुम ऐसे बाहर जाओगी? आदित्य ने उसे देखते हुए पूछा। उसका सफेद चमकता हुआ चेहरा गीला था और उसके गले से होते हुए पानी नीचे जा रहा था। हाँ तो, नेहा ने कहा और बेड की तरफ चल दी। उसे तो बस जल्दी यहाँ से बाहर निकलना था। आदित्य को उसका ये गुस्सा देखकर हंसी आ रही थी। उसने रूम में लगा लैंडलाइन उठाया और रिसेप्शन पर फोन लगाते हुए कहा, हेलो, सेंड मी ए ड्रायर। इतना कहते ही आदित्य ने फोन रख दिया। नेहा उसे तिरछी नजरों से देखकर बस यही सोच रही थी कि इस वक्त भी आदित्य उसकी केयर में लगा हुआ था। कुछ ही समय बाद कमरे की घंटी बजी और एक स्टाफ मेंबर हाथ में हेयर ड्रायर लेकर सामने खड़ा था। जैसे ही आदित्य के हाथ में ड्रायर आया, नेहा को लगा कि वो उसे दे देगा शायद, लेकिन वो देख रही थी कि ऐसा हुआ ही नहीं। आदित्य ने नेहा की तरफ मुड़कर कहा, बैठो सोफे पर। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहना चाहता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथों से नेहा के बालों को ड्राई करने के लिए तैयार था। देख क्या रही हो, बैठो सोफे पर और हिलना मत, आदित्य ने इस बार बड़े हक से कहा। नेहा की तो पलके ही नहीं झपक रही थी। वो बस फटी हुई आंखों से आदित्य के इस रूप को देखे जा रही थी। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो आदित्य की बात मानकर सच में सोफे पर बैठ गई। वो रह रहकर अपने पीछे खड़े आदित्य को ही देखे जा रही थी। ये क्या करने जा रहा है? सच में मेरे बाल? नहीं, पर क्यों? कांट इवन इमेजिन। क्या आदित्य सिंघानिया मेरे बाल ड्राई करेगा? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नेहा के मन में ऐसे ढेरों सवाल आ रहे थे। आदित्य ने आज से पहले कभी भी किसी लड़की के बालों को हाथ तक नहीं लगाया था। उनके बाल में ड्रायर कैसे चलाना है, इस बात की उसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन आज वो नेहा के साथ इस लम्हे को जीने जा रहा था। बड़ी देर तक उसने ड्रायर को देखकर समझने की कोशिश की कि इसे कैसे यूज करना है। समझते ही उसने बटन दबाया और हल्की गर्म हवा उसमें से निकलकर नेहा के बालों को छूने लग गई। बालों को ड्राई तो नेहा ने पहले ही कई बार किया था, लेकिन आज जो गर्म हवाएं उस तक पहुंच रही थी उसमें एक अलग ही खुशबू थी। बालों को सुखाते हुए धीरे धीरे आदित्य अपनी उंगलियों से उन्हें सुलझाने की भी कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे आदित्य की उंगलियां नेहा की गर्दन पर टच हो रही थी, बिजली का करंट सा उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। वो इस फीलिंग को खुद तक आने के लिए चाहे कितना भी क्यों ना रोक ले, वो खुद भी जानती थी कि इस एहसास से खूबसूरत कुछ भी आज तक उसने महसूस ही नहीं किया था। जितनी देर तक आदित्य ड्रायर चलाता रहा, नेहा बस उसे ही देखती रही। आदित्य के इस रूप से उसकी नजरें हटी नहीं रही थी। बाल सूख जाने के बाद आदित्य ने ड्रायर बंद किया और पूछा, देख लिया मेरी अकल पर क्या फूल उग रहे हैं जो तुम इतना देख रही हो? ये सुनते ही नेहा ने अपनी नजरें आदित्य के चेहरे से हटा ली और कहा, नहीं, वो तो मैं खुद सोचने लग गई थी, बस इसीलिए। ओह सच में? देन व्हाई आर यू ब्लशिंग? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेहा ने तुरंत ये सुनते ही अपने गालों को छुआ और उसकी लाली को हटाने की कोशिश करने लग गई। इस वक्त जब आदित्य उसे देखकर हंस रहा था, तब नेहा को एहसास हुआ कि आदित्य उसे सिर्फ चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
तुम ना वटेवर, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, नेहा ने उसे घूरते हुए कहा। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे याद आया कि इसका लॉक सिर्फ आदित्य ही खोल सकता है। खोलो इसे, नेहा ने आदित्य से कहा। आदित्य उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। उसे नेहा की मासूमियत पर हंसी आ रही थी कि उसने कैसे ये सोच लिया कि आदित्य उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा। देख क्या रहे हो, खोलो ना, नेहा ने इस बार जिद में कहा। वो बिल्कुल वैसे ही जिद करती है जैसे पीहू किया करती है। नहीं, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती तब तक तुम सिंघानिया फैमिली में वापस आने का प्रॉमिस नहीं करती। इन योर ड्रीम्स, नेहा ने तुरंत गुस्से में कहा। तुम्हें दिख नहीं रहा है शायद कि तुम दिन दहाड़े एक लड़की को जबरदस्ती इस कमरे में रख रहे हो। अगर तुमने अभी भी गेट नहीं खोला तो मैं पुलिस को भी बुला सकती हूँ, नेहा ने ना चाहते हुए ये भी कहा। वो इस वक्त कुछ भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी बस। पुलिस का नाम सुनते ही आदित्य ने भवे तानते हुए बोला, रियली? अपनी ही वाइफ को घर ले जाने के लिए पुलिस? वाइफ सुनते ही नेहा जम सी गई, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती थी कि आदित्य ठीक ही तो बोल रहा था। आदित्य, ये मत भूलो कि हमारी शादी एक एग्रीमेंट है और हमने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों में से कोई भी इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, नेहा ने कहा। ओह हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था इस एग्रीमेंट के बारे में, आदित्य ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी नेहा का ही मजाक उड़ा रहा था। उसने उसके बाद तुरंत अपना फोन निकाला और मयंक को कॉल लगा दिया। उसने मयंक से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही अब नेहा हक्का बक्का रह गई। हाँ मयंक, एक काम करो, मैंने और नेहा ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसे ढूंढो और फाड़ कर फेंक दो। डिस्ट्रॉय दैट फ्रॉम द मेल ऑल्सो। इतना कहते ही उसने फोन रख दिया। वो जानता था कि इतना कहने के बाद मयंक सब कुछ अपने आप कर लेगा। आर यू क्रेजी और व्हाट? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? नेहा ने चिल्लाते हुए पूछा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आदित्य ने ऐसा क्यों किया था। उसे ये जरूर पता था कि मिलने के बाद आदित्य उस पर नाराज होगा, उससे सवाल करेगा, उस पर गुस्सा होगा, लेकिन इस तरह से एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय कर देगा, इस बारे में तो नेहा ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। वो जितना हड़बड़ा रही थी आदित्य उतना ही शांत खड़ा था। नेहा के इतने एक्सट्रीम रिएक्शन से आदित्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नेहा ने भी खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए कहा, आदित्य काम डाउन, ठंडे दिमाग से जरा सोचो, हम बात करते हैं ना इस बारे में। श्योर, इस बार आदित्य ने जवाब दिया। वो बड़े ही लाइट मोड में सिर हिलाते हुए सोफे पर बैठ गया। बैठते ही उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने ही बगल में बैठा लिया। नेहा शॉक्ड थी ये देखकर कि वो लोग बात करने जा रहे थे या रोमांस। उसका ये एटीट्यूड नेहा को जितना अजीब लग रहा था उसका दिल उतना ही खुश हो रहा था। उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आदित्य का यही रूप तो उसे अब भा गया था। जब बात ही करनी है तो पहले मैं शुरू करता हूँ, आदित्य ने कहा। तो तुम मेरे घर से जो गई सो गई, लेकिन उसके बाद तुमने विकी की हेल्प ली। उसकी कंपनी में तुम वाइस प्रेसिडेंट थी और उसके बाद तुमने आर्ट एंटरटेनमेंट के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जिसके कारण किसी और को नौकरी से निकाल दिया गया। यू आर जस्ट अमेजिंग, आदित्य ने पूरे फॉर्म में नेहा को ताना मारते हुए कहा। उनके बीच प्यार जरूर पनप रहा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसके मन में नेहा के लिए कोई भी शिकायत नहीं थी। नेहा को तुरंत समझ आ गया कि शायद आदित्य ने उसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया है। उसने अब खुद को डिफेंड करते हुए कहा, नहीं आदित्य, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट एट विकीज कंपनी, लेकिन मैंने किसी के बारे में कुछ अफवाहें नहीं उड़ाई हैं। वाई वुड आई डू दैट? बल्कि मैंने ही उस आदमी को ढूंढा था जो ये सब कुछ कर रहा था। उसके बाद उसे उस कंपनी से भी निकाल दिया गया। नेहा ने जो कुछ भी सच था सब आदित्य से कह दिया। ये सब सुनकर आदित्य ने अपनी भवें तान ली। एक बार तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि नेहा सच कह रही है। उसका शकभरा चेहरा देखकर वो समझ गई थी कि अभी आदित्य को उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं लग रही है। आदित्य प्लीज ट्रस्ट मी, जब तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहो तो पता कर लो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ये सब कर सकती हूँ, नेहा ने कहा। वटएवर, अगर मान भी लें कि ये सब तुमने नहीं किया है तो तुम मुझे छोड़कर विक्की की कंपनी ज्वाइन करने के लिए यहाँ से गई थी। हाउ कुड यू? आदित्य ने कहा। उसके अंदर एक नहीं कई शिकायतें थी जो नेहा को सुननी ही थी। ये सुनकर अब नेहा चुप हो गई। इस बात का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी चुप्पी
आदित्य को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। गुड जॉब नेहा, तुम्हें सब कुछ करना अलाउड था, लेकिन आदित्य के साथ चीटिंग नहीं। मैंने कहा था तुमसे कि मैं चीटिंग कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अब जब तुमने ये कर ही दिया है तो बेटर बियर इट्स कॉन्सिक्वेंस। इतना कहकर आदित्य सोफे से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेहा को इग्नोर करके वहां से निकलने के लिए एकदम तैयार था। नेहा को समझ नहीं आया कि आदित्य किस कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा था। वो तुरंत उठकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। आदित्य, तुम क्या करने का सोच रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे पीहू वापस चाहिए, सुना तुमने? नेहा ने कहा। मैंने भी तुमसे कह दिया है दैट यू हैव टू कम बैक, और जब तक तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी मैं भी अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा, आदित्य ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी जिद? क्या चाहते हो तुम? नेहा ने अब हड़बड़ाते हुए कहा। तुम जब तक वापस आने का नहीं सोच लेती यहीं रहोगी। डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग आउट विदाउट माई परमिशन। नेहा को पीहू को तुमसे मिलवाने के लिए मैं यहीं लेकर आऊंगा, आदित्य ने कहा। नेहा फिर से कहीं उसकी नजरों से ओझल न हो जाए, ये सोचकर उसने नेहा को यहीं रखने का प्लान बना लिया था। उसने अब नेहा के सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। किसी भी कीमत पर वो उसे अब घर वापस लाकर ही रहना चाहता था। ये सुनकर नेहा अब ब्लैंक हो गई थी। जो वो नहीं चाहती थी वही हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे यहाँ आकर अब वो बुरी तरह से फंस गई थी। वो बार बार आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य अपना मन बना चुका था। उसने पूरा इंतजाम कर रखा था कि नेहा को यहाँ किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी, तुम जल्दी अपना मन बना लो। आज रात तक मुझे इसका तुम्हारा डिसीजन सुनना है, जिसके बाद तुम भी पीहू से आराम से घर जाकर मिल सको। नाउ रेस्ट वेल। आदित्य ने ये सब कहते हुए बड़ी कोमलता से अपने हाथों को नेहा के हाथ से अलग कर दिया। नेहा उसे अपनी आंखों से देखते हुए रोकती रही, लेकिन आदित्य वहां से निकल गया। नेहा के अंदर जो चल रहा था वो गुस्सा था या तकलीफ उसे समझ ही नहीं आ रहा था। एक तरफ वो आदित्य को छोड़ने का मन बना चुकी थी और दूसरी तरफ आदित्य उसे रोकने के लिए इस हद तक बढ़ चुका था। वो रोते हुए सिर्फ आदित्य की पीठ ही देखती रही। उसके जाने के बाद वो बस यही सोच रही थी कि कैसे इस कमरे से बाहर निकला जाए, लेकिन यहाँ की टाइट सिक्योरिटी उसने कल रात को ही देखी थी। कैसे कैसे निकलेगी नेहा यहाँ से बाहर? कोई तो रास्ता होगा। सोच उसके बारे में, सोच क्या हो सकता है। नेहा के दिमाग में इधर उधर वॉक करते हुए यही सब चल रहा था। एक तो कल से उसकी मुलाकात पीहू से नहीं हुई थी, इस बात से वो बहुत ही ज्यादा एंग्जियस हो रही थी। मेरा फोन कहाँ है? नेहा ने खुद से पूछा और अपना फोन ढूंढने लग गई। तभी उसे पता चला कि आदित्य चुपके से उसका फोन भी अपने साथ ले गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया था। ना वो किसी को कॉल कर सकती थी और ना ही हेल्प ले सकती थी। उसके कमरे के बाहर 3-4 बॉडीगार्ड को तैनात करके वो खुद यहाँ से चला गया था। कुल मिलाकर नेहा के पास कोई सोर्स नहीं था बाहर की दुनिया में कनेक्ट करने का। देखते ही देखते दोपहर हो गई। नेहा अब भी उदास मन के साथ उसी कमरे में बैठी हुई थी। उसने दरवाजे पर जाकर खटखटाते हुए कहा, कोई है? बाहर कोई है? सुनो। तुरंत बाहर से आवाज आई, यस मैम, वी आर हियर। नेहा समझ गई थी कि गार्ड्स बिल्कुल तैनात खड़े थे। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर जाना है, ओपन द डोर। नेहा ने सोच शायद खाने के ही बहाने उसे बाहर जाने की परमिशन मिल जाए। एक बार वो यहाँ से बाहर निकल जाए तो गार्ड्स को चकमा देने के बारे में वो सोच लेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आदित्य ने उसके इस तेज दिमाग का भी इंतजाम किया हुआ था। मैम, सर ने कहा है कि खाना टाइम से डिलीवर हो जाएगा और ये भी कहा है कि आपके पास बाहर निकलने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कहा है कि हम यहाँ से हिले भी नहीं। बाहर खड़े गार्ड्स में से एक ने जवाब दिया। उनकी बात सुनते ही नेहा ने गुस्से में एक गहरी सांस ली। उसने चिढ़ते हुए गार्ड को ताना देकर कहा, गुड फॉर यू, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओबीडियंट हो। इतना कहते हुए ही नेहा गुस्से से पीछे मुड़कर सोफे पर जाकर बैठ गई। अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और आवाज आई, हेलो, आई एम हेयर टू डिलीवर लंच, ये मेरी आईडी है। नेहा ये आवाज सुनकर अंदर से सुन रही थी। उसे लगा जैसे कोई गार्ड से खाना रखने की परमिशन ले रहा है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे खाना लेकर आने वाली कोई लड़की थी। एक पल के लिए तो नेहा ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में अचानक से नेहा को कुछ याद आया। ये आवाज उसे बड़ी ही जानी पहचानी सी लग रही थी। ये तो विकी के असिस्टेंट की आवाज है जो फन क्लब में थी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कहीं नेहा ने मन ही मन सोचा। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर नेहा के दिल में अब एक उम्मीद की किरण जाग गई थी।
विकी के असिस्टेंट का यहाँ पर आना कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। वो समझ गई थी कि हो सकता है ये सब विकी की कोई हेल्प हो। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, ये सोचकर के शायद हो सकता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने वाली थी। उसने मान लिया था कि एक बार फिर से विकी ने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की थी। ये सोचकर नेहा बड़ी उम्मीद से दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने कानों को दरवाजे पर टिकाया और बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश की बाहर क्या बातें चल रही थी। आप खाना यहीं रख दीजिए, हम मैम को दे देंगे, एक गार्ड ने उसे असिस्टेंट से कहा। नहीं, ये खाना नेहा मैम के लिए स्पेशल बनाया गया है। मुझे स्पेशल ऑर्डर्स है कि मैं ये खाना उन्हें पर्सनली देकर आऊं। जिस तरीके से इसे बनाया गया है, मैनेजमेंट चाहता है कि मैं इसका रिव्यू सीधे मैम से ही लूं, असिस्टेंट ने कहा। वो सब कुछ ठीक है, रिव्यू हम आपको लेकर दे देंगे, इसलिए ये खाना यहीं पर रख दीजिए, हम मैम को समय आने पर दे देंगे, गार्ड ने कहा। ये सुनकर नेहा परेशान सी हो गई। उसे लगा कहीं उसके हाथ आया ये मौका निकल तो नहीं जाएगा, कहीं विकी की भेजी हुई ये हेल्प वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। उसने तुरंत कहा, क्या कह रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हारे बॉस को पता चल गया तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। आई वांट फूड नाउ। नेहा ने ये कहकर गार्ड पर प्रेशर बनाना शुरू किया। वो आदित्य का नाम लेकर किसी भी तरह से उस लड़की को अंदर लाना चाहती थी। ये सुनकर वहां खड़े गार्ड्स को आदित्य का गुस्सा याद आ गया। वो जानते थे कि किसी भी रीजन से अगर आदित्य को ये पता चल गया तो सच में उन्हें छोड़ेगा नहीं। वो एक दूसरे को डरते हुए देखे जा रहे थे, जैसे कि आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे हों कि क्या करना चाहिए। बहुत कुछ सोचने के बाद उनमें से अब एक ने कहा, ठीक है, जाओ अंदर और खाना देकर तुरंत बाहर आ जाओ। ये बात सुनते ही नेहा खुशी से उछल पड़ी। वो तुरंत जाकर पीछे सोफे पर बैठ गई, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। अगले ही पल दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आई, जिसके बाद एक वेट्रेस कमरे के अंदर आते हुए दिखाई दी। वो वेटर्स नेहा की उम्र की ही लग रही थी। नेहा ना चाहते हुए भी उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। यू आर हियर, नेहा ने धीरे से कहा। सामने आई हुई वेट्रेस का नाम लिली था, जिसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए नेहा को शांत रहने का इशारा किया। खास बात यह थी कि लिली और नेहा की पर्सनैलिटी बिल्कुल एक सी ही थी। अगर कोई पीछे से उन्हें देखे तो शायद धोखा भी खा जाए। लिली ने नेहा को इशारा कर दिया था कि दरवाजे के उस पार बहुत लोग थे, इसलिए जो भी करना है वो बहुत ही शांति से करना होगा। नेहा समझ गई थी कि लिली यहाँ उसकी मदद करने के लिए ही आई थी। वो भी उसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहती थी। नेहा ने बार गार्ड को सुनाने के लिए लिली से कहा, क्या भेजा है तुम्हारे बॉस ने? आदित्य सर ने मुझे आपकी पसंद के बारे में अच्छे से बताया था। डोंट वरी, इट्स ऑल योर चॉइस, लिली ने कहा और धीरे से अपने बैग से एक कपड़ा निकाल कर नेहा को पकड़ा दिया। नेहा समझ गई थी कि उसे ये कपड़ा पहनना था, जिसके बाद शायद वो यहाँ से बाहर निकल सकती थी। नेहा को बस अब एक ही डर सता रहा था कि अगर वो यहाँ से चली गई और आदित्य ने आकर उसकी जगह लिली को यहाँ कमरे के अंदर देख लिया तो उसका सारा गुस्सा लिली पर ही उतरेगा। उसने इशारे से अपनी इस चिंता को लिली के साथ शेयर किया, जिसके बाद लिली ने भी उसे इशारे से कह दिया कि वो आराम से यहाँ से निकल जाएं। उसने इशारे से कहा कि नेहा को जल्दी वो कपड़े पहन लेने चाहिए। वेटर्स की यूनिफॉर्म पहनने के कुछ देर बाद नेहा ने बाहर खड़े हुए गार्ड्स को सुनाने के लिए कहा, खाना वाकई में बहुत ही टेस्टी है, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम, लिली ने भी जवाब दिया। जैसे ही नेहा पूरी तरह से रेडी हो गई, लिली ने उसे देखकर सेटिस्फेक्शन में अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, मिस, मैंने पूरा खाना रख दिया है, प्लीज एंजॉय योर मील। नेहा ने सिर हिलाते हुए टेबल पर रखे हैट और मास्क को उठाया जो लिली ने उतार कर रखा था। लिली और नेहा ने एक दूसरे के कपड़े पूरी तरह से एक्सचेंज कर लिए थे। नेहा ने दरवाजे के पास जाकर जानबूझकर कहा, वेट्रेस के लिए दरवाजा खोलो। बाहर खड़े गार्ड्स को जरा भी शक नहीं हुआ कि कमरे के अंदर क्या चल रहा था। उन्हें तो बस इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि नेहा और लिली ने आपस में कपड़े एक्सचेंज कर लिए हैं। उन्होंने ज्यादा ना सोचते हुए दरवाजा खोल दिया। उन्हें लगा जैसे लिली अंदर गई थी वो वैसे भी बाहर आ जाएगी। नेहा जैसे ही लिली के भेस में बाहर निकली, उसकी धड़कनें टेंशन के कारण अब तेज हो गई थी। गार्ड्स ने नॉर्मली उसकी तरफ देखा, लेकिन इस भेस और हैट के चलते वो पहचान ही नहीं पाए कि लिली की जगह यहाँ पर नेहा थी। नेहा ने अपना चेहरा छुपाने के लिए अपना सिर नीचे किया और चुपचाप वहां से बाहर की ओर चलने लग गई। गार्ड ने उसके जाते ही अंदर की तरफ देखा तो वहां पर लिली पीछे मुड़ी हुई खड़ी थी। नेहा के ही कपड़ों में लिली को पीछे से देखने पर गार्ड्स को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि लिली बाहर जा चुकी है और नेहा कमरे के अंदर ही है। यहाँ नेहा लिली के कपड़ों में डाइनिंग कार्ट को लेकर लिफ्ट की तरफ जा रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, डाइनिंग कार्ट को अंदर धकेलते हुए नेहा भी उसके अंदर चली गई।
28वें फ्लोर से जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वैसे वैसे वो राहत की गहरी सांस ले रही थी। उसे फाइनली इस बात की शांति थी कि अब वो आदित्य की कैद से बाहर आ गई थी। फाइनली बहुत ही ब्लैकमेल करना चाहते थे ना तुम मुझे, लो कर लो अब ब्लैकमेल। पता नहीं मुँह तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मेरा तुम्हारी लाइफ से चले जाना ही ठीक है। पर कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे तुम्हें समझना तो होगा कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में और नहीं रुक सकती। यू हैव टू लेट अस गो। आदित्य नेहा ने नेहा ने लिफ्ट के अंदर खड़े होकर खुद से ये सब कुछ कहा। अगले ही पल लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। उससे बाहर आते ही नेहा ने होटल की पेंट्री में जाकर डाइनिंग कार्ट को रखा, उसमें छिपा कर रखे कपड़े निकाले। चेंजिंग रूम में जाकर उसने कपड़े बदले और पीछे के दरवाजे से ही होटल से बाहर जाने लग गई। उसे अच्छे से पता था कि हो ना हो फ्रंट डोर पर भी आदित्य की सिक्योरिटी जरूर होगी। थैंक यू सो मच विकी, अगर तुमने लिली को नहीं भेजा होता तो मैं भी उसी कमरे में बंद होती, नेहा ने मन ही मन सोचा। जिस तरह से उसने मौके पर लिली को भेजा था उसका तो साफ और सीधा मतलब यही था कि उसे अच्छे से पता था नेहा कहाँ थी। उसे यहाँ से निकलकर सबसे पहले उसी के पास जाना था। अब वो ही कोई तरीका बता सकता था पीहू को सिंघानिया मेंशन से निकलवाने का। जैसे ही नेहा होटल के बाहर आई एक टैक्सी अपने आप उसके सामने आकर रुक गई। अंदर बैठते ही नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा, फन क्लब ले लीजिए। ड्राइवर ने सुनते ही सिर हिलाकर गाड़ी फन क्लब की तरफ घुमा दी। जैसे ही उनकी गाड़ी होटल साइन के एरिया से बाहर निकली नेहा ने गहरी लंबी सांस ली। यहाँ नेहा के होटल से बाहर निकलते ही लिली ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो इस कमरे में खाली हाथ नहीं आई थी। डाइनिंग कार्ट में जिस तरह से उसने कपड़े वाला बैग छुपाया था वैसे ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी छुपा रखे थे जो उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करने वाले थे। उसने पर्सनली मार्शल आर्ट्स और कराटे की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए उसके लिए ये काम जरा भी मुश्किल नहीं था। उसने उन इक्विपमेंट का यूज करके खिड़की के रास्ते से नीचे आना शुरू किया। उसे इस काम की इतनी प्रैक्टिस थी कि वो 28वें फ्लोर से नीचे देखकर भी उसे डर नहीं लग रहा था। विक्की ने बहुत ही सोच समझकर लिली को यहाँ इस काम के लिए भेजा था। कुछ ही देर बाद उस रोप और मैग्नेट्स के सहारे लिली नीचे आ चुकी थी। जैसे उसने पैर जमीन पर रखे उसके ठीक सामने आदित्य की गाड़ी खड़ी हुई थी। शिट उसके मुंह से निकला और उसने अपने आप से रोप हटाकर खुद को जल्दी से छुपा लिया। वो उस गाड़ी को देखकर इतना घबरा गई थी कि उसे ठीक से अब सांस भी नहीं आ रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि एक बार वो आदित्य के हाथ आ गई तो ना तो वो बचेगी और ना ही नेहा। उसने धीरे से खिसकते हुए पिलर्स के सहारे खुद को आदित्य की नजरों से बिल्कुल दूर कर लिया था। डर के कारण हांफते हुए किसी तरह से लिली वहां से बचकर निकल गई थी। यहाँ आदित्य अपना काम खत्म करके नेहा से मिलने आया था। गाड़ी पार्क करते ही वो होटल के अंदर आ गया, जिसके बाद प्राइवेट लिफ्ट लेते ही वो 28वें फ्लोर पर आ गया। नेहा इतनी देर शांति से कैसे बैठी है, मुझे तो लगा था कि अभी तक बाहर आने के लिए वो एक नहीं कई बार कोशिश कर चुकी होगी, लेकिन गार्ड्स का अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया। इसका मतलब है कि नेहा ने कुछ कोशिश ही नहीं की है। शायद आदित्य इसी थॉट के साथ नेहा के कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। पर ऐसा कैसे हो गया? जितना मैं उसे जानता हूँ वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। क्या उसने सच में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके सामने अब मेरे साथ आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? ये सोचते हुए ही आदित्य के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। रूम के बाहर पहुंचते ही आदित्य ने गार्ड से पूछा, इट्सी इनसाइड? कुछ किया तो नहीं उसने? नो सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नेहा मैम ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और अब वो आराम से रेस्ट कर रही होंगी। उनमें से एक गार्ड ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा। उसे लग रहा था जैसे आदित्य उन्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। नेहा को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं था। आदित्य ने यह सुनते ही सुकून से सिर हिला दिया। उसने बिना कुछ और पूछे दरवाजे का हैंडल घुमाया और सीधा कमरे के अंदर चला गया। जिस तरह की शांति पूरे कमरे में फैली थी उसे महसूस करते ही आदित्य को अब एक अजीब सी फीलिंग हुई। वो नेहा को अच्छी तरह से जानता था और उसे पूरा भरोसा था कि ऐसी कंडीशंस में नेहा शांति से रहने वालों में से नहीं थी। नेहा अंदर आते ही उसने आवाज दी और आसपास देखना शुरू किया। कमरा खाली देखते ही अब उसका दिमाग चलना शुरू हो गया। उसने तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खोला और देखा कि नेहा वहां भी नहीं थी। नेहा, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नेहा ने फिर से उसके पास से भागने की हिम्मत कर ली थी। आदित्य ने तुरंत रूम का दरवाजा पीटते हुए बंद किया और गुस्से से बाहर आ गया। उसकी आंखों में अंगारे देखकर उसके गार्ड्स को समझ नहीं आया कि क्या हुआ।
कहाँ है नेहा, कहाँ है वो, मुझे अभी के अभी बताओ। आदित्य ने गुस्से में आग बबूला होकर अपने आदमियों से पूछा। उन गार्ड्स ने आज तक आदित्य को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो उसे देखकर ही कांप उठे थे। उन्हें तो लगा था नेहा का ध्यान रखने के लिए आदित्य उन्हें शाबाशी देगा, पर वो अचानक से बरस क्यों रहा था, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था। कोई कुछ बोलेगा, आदित्य ने चिल्लाते हुए पूछा। सर, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? हमने तो वही किया जो आपने कहा। हम तो यहाँ से 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुए हैं। इवन जब मैम ने हम पर गुस्सा किया तो हमने उन्हें भी कुछ नहीं कहा। उनमें से एक गार्ड ने बड़ी ही हिम्मत करके कहा। जिस रूम में वो किसी मक्खी को भी नहीं घुसने दे रहे थे, जहाँ से हवा भी उनसे पूछकर अंदर जा रही थी, वहां से नेहा कैसे गायब हो सकती थी? ये बात वहां सबकी समझ से परे थी। तो क्या नेहा अपने आप गायब हो गई या फिर इतनी ऊपर से छलांग लगा दी उसने? नेहा कहाँ है? इस बात का जवाब मुझे अभी के अभी चाहिए, समझे तुम लोग? आदित्य ने उन सबको घूरते हुए कहा। तभी अचानक से उन गार्ड्स में से एक को कुछ याद आया। सर, एक बात थोड़ी अजीब है। मैम तो यहाँ से बाहर नहीं निकली है, ये बात तो पक्की है, लेकिन एक वेट्रेस यहाँ से अंदर जरूर गई थी। वो मैम के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो यहाँ से चली भी गई, उस गार्ड ने बताया, क्योंकि वो एक और आखिरी बार ही था जब वो दरवाजा खुला था। हाँ सर, ये ठीक कह रहा है। उसके अलावा तो हमने इस दरवाजे को खोला ही नहीं है। स्ट्रेंज बात यह है कि खाना खाने के बाद से अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हम लोगों को लगा शायद मैम सो गई हैं, दूसरे गार्ड ने कहा। तो क्या तीसरा गार्ड कुछ कहने वाला था, लेकिन तब तक सब समझ चुके थे। उन सब का शक अब एक ही तरफ जा रहा था। आदित्य का गुस्सा अब और भी बढ़ता जा रहा था। उसके सामने एक एक चीज बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर हो गई थी। नेहा इस कमरे से बिना किसी की मदद के लिए नहीं निकल सकती थी, और जिस कंडीशन में नेहा थी, इस तरह से इतनी प्लानिंग के साथ सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो उसकी मदद कर सकता था। विक्की एक वही था जो आदित्य की वाइफ को भगाने की मदद कर सकता था। अपने दांत पीसते हुए उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, विक्की, हाउ डेयर यू। इतना कहते ही आदित्य गुस्से में वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसने उन गार्ड से चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी विक्की को फन क्लब बुलाओ, और वो जहाँ कहीं भी हो, आस्क हिम टू कम ओवर देयर। उसकी गूंजती हुई आवाज और उसमें थरथराता गुस्सा देखकर अब गार्ड्स के भी पसीने छूट गए थे। क्या आदित्य नेहा को वापस ला पाएगा? क्या नेहा विक्की की मदद ना लेकर आदित्य के पास वापस आएगी? क्या होगा इस कहानी का अगला मोड़?